श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ये एक बात मान लो, लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, जीवन में हमेशा खुश रहोगे। जीवन में आधे दुख केवल इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी होती है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, उनकी सोच उनकी दुश्मन बन जाती है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। आप चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती सुधार कर बड़ा बनना चाहता है। कमजोर व्यक्ति कभी माफी नहीं मांगता। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ज्ञान 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, मन से, जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, अनुसरण से, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि कड़वा है। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, काटना कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय रहते ही यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जान और समझकर उचित निर्णय के साथ उचित कार्य करे तो आने वाले कल में वही कर्तव्य उस व्यक्ति की बेड़ियां नहीं बनेंगी, बल्कि जीवन में और आगे बढ़ने का कारण बन जाएंगी। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। मन को शांत करना सीखें, क्योंकि इससे लगभग हर मुश्किलों का समाधान अपने आप निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा है कि मुझ पर भरोसा करो, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे भरोसे बैठे रहो। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके कपड़े, गाड़ियाँ या घर से निर्धारित नहीं होता, लेकिन आप जीवन को कितने आनंद से पसार करते हैं उस पर होता है। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसीलिए कर्म भी सोच समझकर करना चाहिए। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शांति से अधिक शक्तिशाली हो। किसी के सुख के साथी बनो या ना बनो, लेकिन दुख के साथी ज़रूर बनो, क्योंकि यही धर्म नीति है। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसी का आदर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। लगातार अच्छे विचार करते रहें। बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। ईश्वर कभी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो सबकी खबर रखते हैं। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। अभिमान की ताकत फरिश्ते को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वही आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दूसरों की मदद करते हुए यदि हृदय में आनंद हो तो वही सेवा है, बाकी सब बेकार है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा विपरीत ही रहती है। जीवन की आवश्यकता यही नहीं है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ बने, केवल यही है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। दुनिया में अगर सबसे अच्छा ही सोचना है तो पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दें। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। कोई तारीफ करे या बुराई, धन आए या जाए, सुख हो या दुख, धैर्यवान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक हम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर पाते। इसीलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। खुशी दुनिया की सर्वोत्तम दवा है, इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटें। उदास होने के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही ज़िंदगी खड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं खाई ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलती से तो सही को कैसे पहचानोगे। इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई,
और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो मुक्ति हो गई। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। कभी इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि पेड़ पर बैठा पक्षी कभी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। कचरे में फेंकी रोटियां रोज़ ये बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जो व्यक्ति केवल आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वही आपको जीने का अंदाज सिखाता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी अगर आप ही सोच लेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर उपहार कोई वस्तु ही हो, प्यार, परवाह और सम्मान भी उपहार ही है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप में अपने सपने सच करने की चाहत अपने आप प्रकट हो जाएगा। जीवन में मिलने वाले हर मौके का लाभ उठाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें केवल एक ही बार मिलती हैं। धैर्य और शांति दो शक्तिशाली ऊर्जा है। धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और शांति हमें स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाती है। आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां आप अभी तक किए गए कर्मों के कारण हैं, या हो सकता है कि आपके द्वारा की गई निष्क्रियता के कारण। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, और अगर आप सीखने की ठान लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।